नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देश की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सहायक नदियों से संबंधित एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है दोस्तों, लाभ हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दूधगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? दूधगंगा, ठीक है दोस्तों। तो दूधगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा, ठीक है ना। कृष्णा के बारे में देख लेते हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। देखिए, कृष्णा के बारे में और देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट कि यह नदी, कृष्णा नदी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयना, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। कोयना है, ठीक है, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो एज ए क्वेश्चन क्या हो गया? दूध गंगा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? पूर्णा, ठीक है दोस्तों। कहा जा रहा है कि पूर्णा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती के बारे में जान लेते हैं। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ठीक है दोस्तों, है ना। यह सतपुड़ा और अजंता के बीच एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है ना। यह यानी कि कहा जा रहा है कि जो बिंद और सतपुड़ा है, सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। चलिए, तो पूर्णा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तावा एवं कुनार किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तावा एवं कुनार, तो तावा एवं कुनार किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। अब हम लोग जान लेते हैं कि नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मैकाल की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? तो मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। मैकाल की पहाड़ी की अमरकंटक की चोटी से निकलती है, ठीक है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, अरब सागर जो है, देखिए इधर पश्चिम में अरब सागर है, तो नर्मदा नदी अरब सागर में ही गिरती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेमावती, अमरावती, लोकपानी किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो हेमावती, अमरावती, लोकपानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी। इसका राइट आंसर होगा कावेरी, ठीक है। कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है। ये कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो हेमावती, अमरावती, लोकपानी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो कावेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। कोयना, घाटप्रभा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? कोयना, घाटप्रभा भी मैंने बताया पीछे कि कोयना, घाटप्रभा ये है आपका कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा के सहायक नदियां में हमने क्या बताया था? तो दूधगंगा। दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। पेंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा की कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी, ये भी याद रखेंगे, मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि पंचगंगा, भीमा, मूसी आ ही गया। तो पंचगंगा, भीमा, मूसी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा, ठीक है ना। कृष्णा, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी आप याद रखेंगे, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। हगरी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? हगरी हगरी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो है तुंगभद्रा की। किसकी है? तो तुंगभद्रा की। जैसे कृष्णा तुंगभद्रा की सहायक नदी है और हगरी तुंगभद्रा जो सॉरी तुंगभद्रा है जो कृष्णा की सहायक नदी है, और हगरी है तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। तेल किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तेल किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका महानदी। तेल किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है कौन? तेल, ठीक है ना। तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल है आपका महानदी की प्रमुख सहायक नदी है कौन? तो तेल, ठीक है ना। तेल के अलावा एक और है इसका जोंक भी एक नदी है, ठीक है ना। शिवनाथ भी एक नदी है जो आपका महानदी की सहायक नदी है।
ये महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिहवा की पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ की सिहवा की पहाड़ी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे। इंद्रावती और मंजीरा, इंद्रावती और मंजीरा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी, इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। ठीक है ना, गोदावरी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। धनसिरी, तीस्ता एवं मानस किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अभी हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है आपका मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदियां मुख्य रूप से निकलती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। एस से ट्रिक से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अरुण किसकी प्रमुख सहायक नदी है? जो अरुण है इसका राइट आंसर होगा कोसी की प्रमुख सहायक नदी है। एक वरुणा है, एक अरुण है, याद रखेंगे। अरुण है जो कोसी के है और वरुणा है जो गंगा के है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंबल, बेतवा एवं केन किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? चंबल, बेतवा एवं केन। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना, यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा एवं केन। अगर कहा जाए कि यमुना किसकी सहायक नदी है तो गंगा की सहायक नदी है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वरुणा, अभी हमने बताया वरुणा, गोमती, गंडक, यमुना किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां हैं। यह देश की सबसे लंबी नदी है, कौन? तो गंगा। ठीक है ना, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है ना, तो वरुणा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, यमुना, ये सब, कोसी, सोन, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पीति किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है आपका सतलज का। ठीक है ना, आज का लास्ट पॉइंट है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब है सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर हम मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।